अच्छा वैसा नहीं, मेरी क्लास में नहीं हो। जतिन गुड इवनिंग, जिज्ञासा, गायत्री, आकाश, रुचिका, वंशिका गुड इवनिंग, प्रतिभा, पायल, अश्मिता, वंशिका, शेफाली, गायत्री, I'm फाइन, महक, रुचिका, सिमरन, प्रतिभा, अश्मिता, मुस्कान, आंचल, शालिनी, मीनाक्षी बेटा गुड, आई एम हरमन गुड इवनिंग बेटा, गायत्री, शैलजा, तान्या, उज्जवल, तान्या नया नाम, ऋत्विका आई एम गुड बेटा, तनिष्का गुड इवनिंग, कनिका, अश्मिता, चलो भाई, पल्लवी गुड इवनिंग। यार ऋत्विका, जैसे अभी आपने एक बात मुझसे पूछी, आई एम गुड बेटा, आई एम गुड। रिया बेटा हेलो, हाउ आर यू? हर्षिका बेटा गुड इवनिंग, राधिका गुड इवनिंग, राधिका, इसमें भी राधिका है, जेई वाली बैच में भी राधिका है स्टूडेंट। यार बढ़िया, मैक्स एंड माइकल, अच्छा मैक्स एंड माइकल। वंशिका और ऋत्विका, तुम लोग एक ही बात कर रहे हो, एक मेरी बात सुनो, अच्छा यहाँ पे आओ, थोड़ी देर चैट नहीं करना, मेरी बात सुनो। यार उसमें बेटा मैम की तो गलती 1% भी नहीं है, अगर देखा जाए, क्योंकि सोच के देखो, कोई अगर आपको, आपका आई थिंक बैच कब से स्टार्ट हुआ, फैब से, ठीक है, और मैंने आपको ज्वाइन किया आई थिंक मार्च में, हाँ मार्च में मैंने आपको ज्वाइन किया। तो यार अगर आपको कोई फैब से लेके अभी तक पढ़ा रहा था, ऑब्वियस सी बात है, कल तक मान लो, कल या परसों जब भी क्लास थी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी तुम लोग से इंटरेक्शन होता ही नहीं है, मेरा तुम लोगों के साथ वीक में सिर्फ एक ही बार इंटरेक्शन होता है ना। तो अगर कोई आपको पढ़ा रहा है, आप एकदम सडनली उसे बोलते हो कि मुझे समझ में नहीं आता, तो ये तो गलत है, वो भी तब जब आपका पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं। सुन के थोड़ा सा मुझे भी लगा, ठीक है, हम भी चाहते थे कि हमारे आपके साथ क्लासेस बढ़े, बट हम ये नहीं चाहते थे कि उनकी जगह पे मेरी क्लासेस आए, है ना, हम ये कभी नहीं चाहते थे, हम चाहते थे मेरी क्लासेस अगर बढ़ जाएंगी तो हम थोड़ा सिलेबस जल्दी करवा पाएंगे, क्योंकि मुझे पूरे वीक में सिर्फ एक क्लास मिलती थी, मंथ में मेरी आपके साथ सिर्फ 4 क्लासेस होती थी, राइट। तो यार उन्होंने डांटा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, उन्हें कोई ना कोई चीज बुरी लगी है। अगर कल को तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो हमें बुरा लगेगा बेटा, कि तुम अभी मुझसे सब पढ़ते जाओ, सडनली अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तो पहली तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम हमसे कहो कि सर आपने ये वाला जो चैप्टर पढ़ाया है ये हमें समझ में नहीं आया, अब इसे एक बार सही से समझा दो। हम उसके बाद भी आपको ना समझाए, फिर भी हम आपकी क्वेरी ना दूर करें, तब बेटा उसमें मेरी गलती मानी जाएगी। अदरवाइज अगर आप हमसे नहीं बोल रहे हो, सीधे अगर आप कह रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा ये वो, और हटवा रहे हो, तो ये गलत चीज है। आपको एक बार कम से कम मैम से बात करनी चाहिए थी बेटा, आप सबको, कि मैम हम लोगों को ये दिक्कत हो रही है और इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपकी 100% दिक्कत को सॉल्व करती, ठीक है। तो बस ये है। हाँ अब अगर देखो, एक बच्चे ने देखो यहाँ पे एक बात और बोली है, देखो अब ये बात मुझे सही लगी, किसने बोला है, दीक्षा ने। दीक्षा कह रही है हमने पहले भी बोला था बट इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो यार ये फिर गलती फिर जिससे आपने बोला उनकी है, ठीक है, कि अगर बच्चों ने पहले से ही बोल रखा है कि मैं नहीं आ रहा समझ, फिर भी तो एक अलग चीज है। बट अगर एकदम से बोला गया तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा यार, ये कि ऑब्वियस सी बात है, बहुत सीनियर टीचर है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, जो है सो है, तनिष्का। देखो बेटा ऐसा है कि जैसे आपको हमसे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे आपको पढ़ाना भी अच्छा लगता है, और इसीलिए मैंने आपसे बोला भी था कि क्या कहते हैं, मेरी आपसे क्या बोला था मैंने, सर से भी बोला, सर से हमने तो नहीं बोला था, तुम्ही लोगों से हमने कहा था कि अगर मेरी तुम्हारे साथ क्लासेस दो भी हो जाए एटलीस्ट, तो मुझे थोड़ा सा ही होगा कि भाई थोड़ा टाइम मिले, एक क्लास होती थी वीक में, 4 मंथ में 4 क्लासेस है, बट ये थोड़ा ना था कि खैर जो भी है फिलहाल, अब चलो छोड़ो जो भी है, जो भी है बेटा, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो मेरा बस मानना इतना है कि देखो, कल को मान लो आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया 1% को, आज आपको आ रहा है, अच्छी बात है, कल को मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ना रही मान लो, ठीक है, क्योंकि वही वाली बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, बहुत बड़ा प्लेयर है, क्या क्या नहीं इंडिया इंडियन टीम को उसने दिया, बट एक टाइम उसका ऐसा भी आया कि नहीं अच्छा चल रहा था, बहुत सालों तक उसके परफॉर्मेंस बहुत बेकार रही, ठीक है। तो वो ठीक है, तो मान लो कल को आज मेरी परफॉर्मेंस अच्छी, कल को ना हो, कल को तुम्हें समझ में ना आए, तो हमें ऐसा लगता है तुम्हें एक बार हमसे पहले बात करनी चाहिए, पहले तुम्हें हमसे बताना चाहिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, और आपने ये वाला जो चैप्टर पढ़ा है वो हमें नहीं समझ में आया, उसके क्वेश्चन हमसे नहीं लग रहे हैं। तो अगर हम जेन्युइनली तुम्हारी हेल्प करना चाहेंगे, तो सबसे पहला काम तो मेरा बनता है कि हमने अगर कोई चैप्टर पढ़ा है तो वो मेरे बच्चों को समझ में क्यों नहीं आया, तो हम कैसे भी करके उस चीज को डील करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है।
बट ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि हम तुम्हें 7-8 महीने पढ़ाएं फिर हम तुम्हें एकदम से बोल दें कि भाई हमें नहीं आया, क्या कहते हैं, तुम कह दो अब नहीं आ रहा है, तो एक अलग चीज है। फिलहाल जो भी है जैसा भी है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये है कि अभी हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो अभी यहाँ से जो भी है हम देखेंगे, ठीक है। और मुझे याद दिलाओ लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक बेटा कर लिया था, ठीक है। अब जो जो भी है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एलॉय फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। शालिनी नो डाउट राधिका मैम अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं बेटा। एलॉय फॉर्मेशन में बेटा क्या हो गया था, एलॉय फॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखी थी हम लोगों ने क्या, एक बार मुझे चेक कराओ। हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन कर लिया था, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कर लिए थे, कैटालिटिक प्रॉपर्टी कर ली थी, राइट। यस यस एलॉय फॉर्मेशन में कुछ लिखवाया था बच्चा, नो सर नो सर नो सर एलॉय फॉर्मेशन हेडिंग लगवा दी थी ना, ठीक है। तो आप क्या करो, अब हेडिंग उसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुकना बस, हेडिंग ही डाली थी, ठीक है। ऐसी कोल्ड भी है मुझे, तो ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट। योगिता बेटा माइक बंद कर लेना, ठीक है। कोई भी शोर नहीं मचाना, और क्योंकि अपने पास टाइम थोड़ा कम ही है, ठीक है। मुझे अभी भी नहीं पता है कि हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी कब नहीं होगी, तो इसीलिए हम तो ऐसा मान के चल चल रहे हैं कि जो भी टाइम है उसमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, टाइम कम से कम वेस्ट करो। तो वही थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखना। तो चैप्टर का नाम चल रहा था बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग टॉपिक की बात करें तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आज हम लोग बेटा KMnO4 और K2Cr2O7 को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। KMnO4 एंड K2Cr2O7 इसे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो भाई, ऋत्विका, अब वही हम बोल रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं है, वही वाली बात है, ठीक है। अगर आपको नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें ऐसा नहीं होता है। देखो यार सीधी सी बात है, अगर हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, कल को आप अगर आप हमसे अच्छा आपको नहीं लगेगा, तो उसमें जोर जबरदस्ती नहीं है, आपके लिए अच्छा ऑप्शन ढूंढा जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अब अपने ऊपर इतना वो करने की जरूरत नहीं है, जो अब बात हुई वो हुई, अब आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। जो भी है जैसा भी है आगे कंटिन्यू करते हैं, फिलहाल परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ठीक है। चलो जो भी है, दीक्षा, ठीक है मुझे पता है ये बात, है ना। ऑब्वियस सी बात है, हर्ट होंगे। अब चलो टॉपिक खत्म करो, हमने बोला ना, नहीं तो टाइम अपना बर्बाद हो रहा है, बस अब कोई मैसेज नहीं करेगा मुझे, उस बात से रिलेटेड हमें कोई बात नहीं सुननी ना करनी, ठीक है। जो जितनी होनी थी हो गई। चलो अब बात होगी सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, और हम लोग जो कर रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। अब कोई आगे डिस्कशन नहीं होगा। चलो भाई, तो तुम लोगों ने एलॉय फॉर्मेशन हेडिंग डाली थी, उसके अंदर आप एक हेडिंग और डालो, एलॉय। पहले तो हमें ये देखना है कि भैया एलॉय है क्या, ठीक है। और एलॉय का फॉर्मेशन तो वही वाली बात होगी, ठीक है। एलॉय, कोई बता सकता है एलॉय क्या होता है बेटा, बता सकता है कोई, व्हाट इज एलॉय। सर सारे मेटल्स को मिलाकर एक अलॉय बनता है। थैंक यू प्रतिभा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो एलॉय इज, हाँ लिखो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, मिक्सचर ऑफ टू मोमेंट, सही है अंशिका, ठीक है। तो यार एलॉय में लिखो बेटा, लिखो एलॉय इज होमोजीनियस, होमोजीनियस solid solution, solid solution in which in which in which atoms are randomly distributed, randomly distributed, ठीक है। तो वही है बस, अगर हम एग्जांपल के तौर पे कहें बेटा कि जैसे ब्रास, ठीक है। ब्रास का मतलब होता है अगर आप कॉपर को और जिंक को, दो सॉलिड को आपस में मिला दो, दो मेटल को इनफैक्ट आपस में मिला दो, ठीक है, इनके मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। ऐसे आपने ब्रॉन्ज सुना होगा, सुना है ब्रोंज, यस सर। क्या होता है, कॉपर का और किसका होता है, टिन का, ठीक है। तो बस ये छोटी सी हेडिंग डाल दो, हाँ जतिन सही है, ठीक है भाई, ये नोट कर लो। इतना करने के बाद अगर आपका इतना कंप्लीट हो गया है तो आप क्या करो,
नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसे हटा दें, नो सर। कर लो, जल्दी से कर लो नोट। सर ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आप हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ, देखो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ, साथ में नोट करना, ठीक है, ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब आपको सीधे सीधे रिएक्शंस पूछी जाएंगी। ठीक है, चलो इसके अंदर पहली हेडिंग आप डालना KMnO4। प्रीवियस स्लाइड फाइल देखनी है, देख लो। हटा दे बेटा, चलो ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो KMnO4। क्या किसी को पता है बेटा KMnO4 का नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, क्या नाम है? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये इसका नाम है। और आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे बनाते हैं? अरे भैया तुम लोग इतना शांत कैसे हो आज? ठीक है, जो हुआ सो हुआ, माइंड से हटाओ, अब पढ़ाई पे अपना ध्यान दो, क्योंकि आई थिंक मैडम ने तुम्हें यही बोल के गई है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी पढ़ाई जो करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनकी बात को ध्यान में रखते हो आगे चलो। ठीक, चलो अब इसमें आप लिखो, लिखो ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल पे क्या करते हैं हम लोग? देखो इट इज प्रिपेयर्ड बाय, prepared from, it is prepared from, it is prepared from pyrolusite ore। ठीक है, राइट राइट, यही हम बोल रहे हैं। ठीक है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट ओर। यार किसी को पता है पायरोलुसाइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? MnO2, MnO2। मैग्नीज का जो ऑक्साइड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोलुसाइट बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखो इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप, फॉलोइंग आकाश, तुम्हारा यह क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है। दाढ़ी क्यों बढ़ा ली? दाढ़ी इसलिए बढ़ा ली क्योंकि सावन चल रहा है, हमारे यहाँ सावन में दाढ़ी नहीं बनाते, पता नहीं ऐसा है कुछ। ठीक है, देखो इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग टू स्टेप्स। हाँ बेटा अब मुश्किल है, ठीक है, फॉलोइंग टू स्टेप्स। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है कि आप सबसे पहले क्या करोगे? कन्वर्जन करोगे, कन्वर्जन ऑफ MnO2 इनटू पोटेशियम मैग्नेट। हम लोग क्या करेंगे? MnO2 को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? पोटेशियम मैग्नेट में। ठीक है, तो वही लिखो पोटेशियम मैग्नेट। सबसे पहला काम होगा कि आप MnO2 को कन्वर्ट करेंगे किसमें? पोटेशियम मैग्नेट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लो रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे तुम कि भैया तुम्हारे पास जो हम बैलेंस रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, MnO2 की रिएक्शन आप किससे करा दोगे? KOH से कराओगे। 4 मॉलिक्यूल ऑफ KOH यानी कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ KOH या फिर 4 मोल ऑफ KOH से कराएंगे हम लोग क्या? MnO2 की रिएक्शन। और हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन का थ्रो कराएंगे इसमें। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोलुसाइड।
पायरोलुसाइट ओर, यही तुम्हारे पास क्या होती है, पायरोलुसाइट ओर होती है, ठीक है। हाँ सही कह रहा हूं। सही बात, वंशिका बिल्कुल सही बात है, मेरे बच्चों का ध्यान मुझ पर ज्यादा ही है। ठीक है, देखो आगे देखो, 2 K2MnO4 और प्लस यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल H2O के निकल जाएंगे। अब जो यार ये प्रोडक्ट बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पोटेशियम मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बनाया, पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो हमने पोटेशियम मैग्नेट बनाया है इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, किसमें, पोटेशियम पर मैग्नेट में, ठीक है। यानी कि सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ K2MnO4 to KMnO4, ठीक है। तो हमने जो K2MnO4 बनाया है, यानी कि पोटेशियम मैग्नेट, उसे हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट में। यानी कि आप क्या करो, यहाँ पे उठा लो, आपने क्या लिखा आपने 2K2MnO4, इसकी रिएक्शन आप क्या करोगे, ओजोनल मतलब ऑक्सीडेशन ही करेंगे O3 की प्रेजेंस में, और यहाँ पे H2O लेंगे, बनेगा क्या, बनेगा तुम्हारे पास 2KMnO4 बन जाएगा, आपके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे KOH के, और आपका O2 जो है वो बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप रिएक्शन नोट कर सकते हो, ठीक। क्या यही एक इकलौती रिएक्शन है, क्या हम ऑक्सीडेशन सिर्फ O3 से ही कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं, आप इसकी रिएक्शन K2MnO4 की रिएक्शन आप Cl2 से भी करा सकते हो, और जब आप ऐसा कराओगे तो आपका फिर से 2KMnO4 बनेगा, और आपका HCl जो है वो अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, KMnO4 का हम लोग क्या करेंगे, लार्ज स्केल पे 2 स्टेप में रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम MnO2 का, MnO2 का मतलब क्या होता है, पायरोलुसाइट ओर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पायरोलुसाइट ओर को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, पोटेशियम मैग्नेट में, ठीक है। क्या करेंगे, पायरोलुसाइट ओर को MnO2 को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, पोटेशियम मैग्नेट में। एंड देन हम क्या करेंगे, पोटेशियम मैग्नेट को कन्वर्ट करेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट में, ठीक है। कैसे, ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन या तो आप ये वाली रिएक्शन से कर लो, या तो आप ये वाली रिएक्शन से कर लो, ठीक है। चाहो तो आप पहली वाली याद करो, चाहो तो आप दोनों याद कर लो, ठीक, या दूसरी वाली करो, मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो भाई, आंसर हाँ सब लोग नोट कर लो बहुत अच्छे से। अब हम तुम्हें यहाँ पे बहुत ही कायदे की बात बताने जा रहे हैं, इसलिए जल्दी से हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, इसके बाद हो गया। यस सर, यस सर। यार तुम्हें ध्यान होगा, हमने तुम्हें इससे लास्ट वाले लेक्चर में बेटा बताया था, ओके ऋतिका, देखो इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने तुम्हें क्या बताया था, हमने बताया था कि भैया कभी भी कोई भी कंपाउंड कलर का फॉर्मेशन कैसे करेगा, कलर का फॉर्मेशन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या करे, ग्राउंड स्टेट से ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में और एक्साइटेड से वापस से ग्राउंड में, तो क्या करता है, कलर का एमिशन करता है, ठीक है? ये बात तुम लोगों को ध्यान है। यस सर। तो अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, मतलब डी ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या वो कलर का एमिशन करेगा, बताओ। मान लो किसी के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, भैया देखो ग्राउंड, हेलो शेफाली, हेलो बाय, कैमरा खोल रखा है शेफाली तुमने, मेरी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं, देखो हम ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं हम बात ही भूल गए। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड कलर का फॉर्मेशन तब करता है जब उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड से वापस से ग्राउंड स्टेट में जब आता है तब वो क्या करता है, कलर का एमिशन करता है, ठीक है। तो अगर किसी कंपाउंड के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या वो कलर शो करेगा, हाँ या ना, माइक खोल के इतना बोल दो, टाइप इतना क्यों करता हो, बोल दो हाँ नो या ना। सर। नो सर। नहीं करेगा, हम तुम्हें बता रहे हैं करेगा, करेगा करेगा, अभी हम तुम्हें दिखाएंगे कैसे करता है, ठीक है। चलो भैया, अब करेगा तो कैसे करेगा, तो इसके लिए पहले हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, उसे देखो अगले पेज पे, प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो हम तुम्हें दिखाएंगे, अगर मॉलिक्यूल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है, फिर भी अगर वो कलर का फॉर्मेशन करा तो क्यों करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट लिखो, देखो इट इज शिवानी, वैकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब ये है, आप पढ़ रहे हो डी ब्लॉक के एलिमेंट, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आए, और डी ऑर्बिटल आपका ऐसा होता है,
है ना, ये होता है डी ऑर्बिटल, मतलब डी सबसे लिए ऑर्बिटल तो एक होता है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, ठीक है, तो मान लो अगर ये वाले इसमें इनमें नहीं भरा हुआ, इन तीन में भरा हुआ, इनमें नहीं भरा हुआ, तो इन्हें बोलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब खाली डी ऑर्बिटल। बस ये बोला हम तो समझा देंगे डिटेल से, टेंशन ना। फिलहाल तो लिखो बेटा, लिखो जो KMnO4 कैसा दिखता है, तो लिखो इट इज अ डार्क, इट इज अ डार्क, आकाश क्या शायद, यार कहाँ बात कर रहे हो तुम लोग? अच्छा इस पे एवरीवन पे लगाए क्या? तुम लोग की बातें बंद करवा दें, होस्ट एंड को होस्ट करो, जो भी बात करनी हमसे करो आपस में। देखो इट इज डार्क वॉयलेट, इट इज डार्क वॉयलेट, इट इज डार्क वॉयलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरी बात लिखो, दूसरी बात बेटा लिखो, लिखो इट हैज अ मेटेलिक लस्टर, ठीक है, विद melting point 523 केल्विन। अगला पॉइंट लिखो, लिखो इट इज फेयरली, देखो इट इज फेयरली soluble in water, it is fairly soluble in water, giving a purple solution, giving a purple solution, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, एक्शन ऑफ हीट। और बेटा इसी पे बना देना 100%, हमें बस तुम्हें ये वाला पॉइंट जो बहुत अच्छे समझाना है। गायत्री सेकंड पॉइंट में मेटेलिक की बात लिखा, लस्टर, LUSTURE, मेटेलिक प्रॉपर्टी काइंड ऑफ, ठीक है। चलो भैया इतना लिख लो। अब इसके बाद हम तुम्हें समझाएंगे कि एक्शन ऑफ हीट हम तुमसे क्यों कह रहे थे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, और तुमसे हम क्यों कह रहे थे कि कोई भी कंपाउंड जो है बिना इलेक्ट्रॉन के भी, बिना अनपेड इलेक्ट्रॉन के भी कलर शो करेगा। क्या सब लोग तैयार हो? अगर सब लोग तैयार, Sir, one second, previous slide. पूरा डायलॉग तो पूरा करने देती लड़की ने, मेरा पूरा डायलॉग जो है बीच में रोक दिया। कर लो बेटा, Done, sir. हो गया ना, ठीक है। हाँ तो डायलॉग अपना कंप्लीट करते हैं। हम ये कह रहे थे, अगर तुम लोगों को यहाँ तक का तुम लोगों ने नोट कर लिया है, सब कुछ कर लिया, तो क्या करो, ये हील नहीं लिखा पहली बात तो हीट लिखा है, ठीक है। अपना पेन, ये पेन और कॉपी थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दो और ऐसे करके देखो कैमरे की तरफ शांति से थोड़ी देर के लिए। हम तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है। हम बुक्स से हाँ रीटेक ही ले रहे हैं और क्या चलो हम बेटा बहुत सारी क्लेडन से पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक, बाकी जॉनसन है, बहुत सारी बुक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है। चलो यार अब देखो इधर देखो, पेन रख दो थोड़ी देर के लिए। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, हम तुमसे पहले तो क्या कह रहे हैं कि अगर आपने बेटा KMnO4 को, अगर तुमने यार KMnO4 को बेटा हीट कर दिया, मान लो अगर तुमने हीट कर दिया, ठीक है, अगर तुमने KMnO4 को हीट करा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, K2MnO4 में, और ये तुम्हें पायरोलुसाइड और वापस दे देगा और तुम्हें O2 वापस दे देगा। ये रिएक्शन तुम पीछे लिख चुके हो, ठीक है। मतलब ये कि ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे इसके अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितनी निकल आएगी, +7, यहाँ पे निकालो कितनी आ जाएगी, +6। तो खुद रिड्यूस हुआ है, और जो बेटा खुद रिड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, जो खुद रिड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना यार, इसका जो कलर होता है वो होता है डीप पर्पल, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, डीप पर्पल, पर्पल। इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, ग्रीन। इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन। नोट मत करना तुम लोगों को, सही बता रहा, फिर ऐसे पाप लग जाएगा। नोट नहीं करना, नोट नहीं करना प्लीज, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान सुनो बेटा, मेरी बात बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो, हम क्या कह रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस वाले मॉलिक्यूल की हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, या फिर स्ट्रक्चर छोड़ो, हम एक तरफ लिख रहे हैं KMnO4, नोट नहीं करना, बहुत ध्यान से सब लोग मेरी तरफ देखो, इधर इधर देखो। दूसरा हम क्या कह रहे हैं बेटा, K2MnO4, K2MnO4। तो हम आपसे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पे +6 है। अगर किसी बच्चों को यार ऑक्सीडेशन स्टेट ना निकालनी आती है बताओ, तुम्हें बता दो। सर आती
बात I नहीं समझ teacher. सब बहुत पढ़ने लिखने वाला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर तुम्हें पता है कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो पहले मुझे एक बात बताओ बेटा, Mn का, मेरी वॉइस बीच बीच में लैग कम कर रही है, तुम लोग हमें ज्यादा लैग करवा रहे हो, मेरा डायलॉग तो पूरा जान दिया करो यार, बीच बाद में बोला करो। देखो इधर, अगर KMnO4 की बात करें तो बेटा Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d5 4s2 होता है कि नहीं होता, बताओ। जो कैसे याद कर रखा हमने, CV कर मन 5वें नंबर पे आ रहा है, यानी कि D में 5 में 4s, ठीक है। तो 3d5 4s, अब ये तो बात Mn की हो रही है ना, लेकिन यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +7। तो बेटा जब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3d0 4s0, क्योंकि 2 यहाँ से 5 यहाँ से, 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तभी तो +7 बनाएगा। तो भैया जो तुम्हारा ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे Mn के पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या यहाँ पे n की वैल्यू कुछ है, n की वैल्यू 0 है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 0। तो जब यार नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो भैया फिर ये तुम्हारा डीप पर्पल कलर कैसे दे रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो भाई हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारा Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। और अगर +6 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, Mn +6 में बेटा यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 2 यहाँ से 4 यहाँ से, कितने निकल जाएंगे, 3d1 और 4s2 4s0। तो बेटा यहाँ पे डी पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो क्या करेगा वो, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाएगा, एक्साइटेड से वापस कहाँ आएगा, ग्राउंड में आएगा, और यहाँ पे कलर का एमिशन होगा। तो यार इस वाले मॉलिक्यूल का कलर तुम्हारा ग्रीन है, समझ में आता है, बट इस वाले मॉलिक्यूल के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, फिर भी ये कलर कैसे दे रहा है। क्या मेरी बात समझ में, तो क्या समझाना चाह रहे हैं, अभी ये क्वेश्चन है ना, अभी हम लोग क्वेश्चन की बात कर, क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहे हैं। यस सर। मतलब बेटा हमने पहले ही लिख दिया कि ये तुम्हारा ग्रीन कलर का है, ये तुम्हारा डीप पर्पल कलर का है, और एक्चुअल में है। तो भैया ये ग्रीन कलर क्यों दे रहा है, समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना, 1 है, तो वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड में, एक्साइटेड से वापस कहाँ आएगा, ग्राउंड में, तो वो कलर शो कर रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या, डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से हायर सेल में, हायर सेल से वापस से लोअर सेल में, तो ये तो समझ में आ रहा है ग्रीन कलर क्यों है। बट यार यहाँ पे ग्रीन कलर क्यों आया, कोई बता सकता मुझे, दिमाग भिड़ाओ यार। क्या तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर दिया है पढ़ना, क्यों भाई, अरे तुम लोग पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेशन पढ़ाया नहीं पढ़ाया अभी तक मैम ने, सर अभी नहीं। स्टार्ट भी नहीं करा कोऑर्डिनेशन, नो सर। सर कर दिया स्टार्ट। अच्छा ठीक है। अगर मैम ने कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करा तो तुम लोगों को बेटा ये पता होगा कि एक वस्तु होती है जिसका नाम होता है लिगेंड। यस सर। यस ऋत्विका बिल्कुल सही आंसर आपका, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, जैसे यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो Mn जो है उसके पास D04s2, यानी कि Mn के पास जो Mn+7 के पास वैकेंट कितने ऑर्बिटल है, 5 D वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है। तो अगर तुम इसके, और Sb है इसके पास, तो अगर कोई ऐसा लिगेंड है जो इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा जिसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा, जंप करेगा, एक NH3 इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, ऐसे करके बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताओ। यस सर। बनाएगा। तो बेटा जब तुम्हारे लिगेंड क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में भेजेंगे, तो ये क्या करेंगे, कलर का एमिशन करेंगे। मतलब मोशन तो इलेक्ट्रॉन का ही होगा, बट मेटल के पास खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं है। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब मूव करेंगे किधर, मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में, तब वो कलर का एमिशन करेंगे, और इस चीज को क्या बोलेंगे, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जो कि ऋतिका ने आंसर बताया। लिगेंड क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में, समझे। तो इसे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मतलब लिगेंड क्या कर रहा है, मेटल को चार्ज का ट्रांसफर कर रहा है, और उसी चार्ज के ट्रांसफर से बेटा क्या हो रहा है, कलर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या तुम लोगों को इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। यस सर। तो अब तुम्हें एक चीज समझ में आ गई होगी कि एक तो बात यह है कि भैया अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से हायर सेल में जाए और हायर सेल से वापस से लोअर सेल में आए, तब तो इलेक्ट्रॉन देगा, कलर देगा ही देगा, ठीक है। एक तो वो चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है, लोन पेयर को क्या करे, मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में देगा, तब भी कलर का फॉर्मेशन होगा। समझ आए बेटा। यस सर। जैसे तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, जेई का क्वेश्चन ही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो रिएक्शन है तुमसे बोला गया था, K2MnO4 ग्रीन कलर शो करता है और KMnO4 डीप पर्पल करता है, ठीक है।
अब जो K2Mn ग्रीन करता है वो तो करता है बिकॉज उसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ए है, मतलब ये तो डी ट्रांजिशन की वजह से करता है। डी ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में, हायर से वापस लोअर में आता है, इसलिए करता है। KMnO4 कलर क्यों शो करता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। समझ गए बेटा? यस सर। अब आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया वो क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या था। ठीक है, ठीक, चलो अब तुम लोगों को क्लियरली ये बात समझ में आ गई होगी कि बेटा KMnO4 के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो डीप पर्पल कलर का होता है, तो क्यों होता है, समझ में आया? चलो यस इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखो KMnO4 कैसी है, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बेटा O पे निगेटिव, K पे पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम K2MnO4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, K पॉजिटिव O निगेटिव। देखो K बहुत गंदा बनाते हैं, जितना गंदा हम K बनाते हैं तो दुनिया में कुछ गंदा हमने करा ही नहीं है। देखो अब सही है। ठीक है, तो K बेटा अपने रिस्क पे बनाना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा Mn, यहाँ पे आ जाएगा O पे निगेटिव, K पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। यार क्या इतनी बात क्लियर हुई बेटा? ठीक है, यहाँ पे अगर तुम Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो Mn किस फॉर्म में, Mn+7 की फॉर्म में। यहाँ पे Mn निकालोगे तो Mn किस फॉर्म में, Mn+6 की फॉर्म में। यहाँ पे कलर क्यों शो कर रहा है, ड्यू टू कलर, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, मतलब लोअर शेल से डी ऑर्बिटल के हायर शेल में जाएगा, उसी को बोलते हैं डी ट्रांजिशन। ठीक है बेटा, ये बताते हैं स्टोरी, हम क्या स्टोरी लेके आते हैं। चलो देखो यहाँ पे कलर क्यों आएगा बेटा, ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, ड्यू टू LMCT लिख दे, LMCT का मतलब लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तुम लोग फुल फॉर्म इसकी लिख लेना। स्ट्रक्चर बेटा ऐसी है कि देखो जो तुम्हारा मैग्नीज है Mn, उसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वही 1 2 3 4 5 6 7 सीधे सीधे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ एक इसके साथ एक इसके साथ इसके साथ, तो वही है, बस स्ट्रक्चर को बना दिया। ठीक है, बस तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि KMnO4 कलर क्यों शो करता है, K2MnO4 कलर क्यों शो करता है, तो तुम याद रखना कि K2Mn शो करता है, K2MnO4 करता है डी ट्रांजिशन की वजह से, और KMnO4 करता है ड्यू टू LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। हो गया भाई? नो सर। सर 1 सेकंड, प्रीवियस स्लाइड सर 1 सेकंड। पहले एक बार यार नोट कर लो, फिर प्रीवियस स्लाइड भी कर देंगे किसी देखनी है। डन सर। डन सर। ठीक है, तो इसके बाद क्या करो आप, अब हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज ये CHE लिखा है। ठीक है, ठीक है बेटा, एंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम तुम्हें कॉन्सेप्ट रिएक्शन पहले लिख के दिखाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम तुम्हें प्रॉपर कैसी रिएक्शन तुम्हारे में आएंगी उन्हें हम तुम्हें एक एक करके समझा देंगे। देखो ठीक है, तो अगर हम लोग MnO4 की बात करें, MnO4 यानी कि वही लूसाइड हो हमारी, तो यार ये तीनों मीडियम में रिएक्शन करता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ हर जगह Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 और +7। ठीक है, तो अगर तुम चाहोगे तो बेटा ये बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन करेगा, बेसिक में। अगर तुम चाहोगे तो ये न्यूट्रल या फिर एल्काइल मीडियम में, न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन लिख लो, न्यूट्रल ही लिख लो, चलो हटाओ। ये बेटा तुम्हारा न्यूट्रल मीडियम में भी रिएक्शन करेगा, और अगर तुम चाहोगे तो ये तुम्हारा एसिडिक मीडियम में भी करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारा क्या करेगा, MnO4 2 निगेटिव का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हम कॉन्सेप्ट रिएक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, हम तो समझाना चाह रहे हैं कि MnO4 जो है बेसिक मीडियम में अपने आयन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, MnO2
MnO4 2 निगेटिव में। ऐसे ही न्यूट्रल मीडियम में क्या करेगा, MnO2 में, MnO2 में कर देगा। और एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा Mn2 प्लस में। ठीक है, अगर हम तुमसे पूछें कि इसमें n फैक्टर बताओ कितना है, इसमें बताओ n फैक्टर कितना है, और इसमें बताओ n फैक्टर कितना है, तो बताओ बेटा n फैक्टर की वैल्यू बताओ। n फैक्टर का मतलब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितनी है, पहले वाले में +6 है, तो +7 से +6 आया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन के हुआ है। ऐसे इसमें बताओ +7 से कहां पे आया, +4 में, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, हाँ स्मिता ठीक है, यहाँ पे हुआ 3 का। ठीक है, 4 एक तुम तो सही से नहीं बोल पाया, 4 हुआ 3 का, जो तीनों के। और इसका बताओ +7 से +2, n फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। n फैक्टर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, या फिर एक्सचेंज इन द रिएक्शन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन में एक्सचेंज हुए हैं। ठीक है मीनाक्षी, ओके हो गया बेटा। सर एन फैक्टर क्या बताया आपने? एन फैक्टर का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए या फिर एक्सचेंज हुए हैं। यहाँ +7 से +6 में आया, ठीक है, +7 से +4 में आया, +7 +2 में आया, यही चीज है। हाँ भाई चले आगे। यस सर। हाँ एन फैक्टर का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें देखें इसमें देखें। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब सीधा सीधा ये है, और एन फैक्टर का मतलब सीधा सीधा ये है कि पूरे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हुए। यहाँ +7 था, यहाँ +6 एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है, +7 से +4 3 चेंज हुए हैं, +7 से +2 5 हुए हैं, बस इतना याद रखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, ऐसे याद रखो। ठीक है, मीनाक्षी क्या कह रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो मेरी। देखो अब हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज में ही एसिडिक मीडियम में देखेंगे। ठीक है, हेडिंग तो केमिकल प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले देखो, 3 मीडियम थे ना, एक एसिडिक एक बेसिक और एक न्यूट्रल, तो सबसे पहले हेडिंग डालो एसिडिक मीडियम में कैसे देखेंगे। चलो भाई मान लेते हैं बात। अब हेडिंग डालो इन एसिडिक मीडियम, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कहाँ पे, इन एसिडिक मीडियम। अच्छा चलो ठीक है, हाँ अब हेडिंग डालो, क्या हेडिंग डाली थी यार, लिखो इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम ऑफ, या फिर बस इन एसिडिक मीडियम डालो। हम तुम्हें इसकी एक ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक सुनो मेरी बात, ये ट्रिक बोर्ड एग्जाम में लिखने वाली नहीं है, समझ रहे हो, ये ट्रिक है तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, मतलब हम तुम्हें ट्रिक बताएंगे जिससे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये नहीं कि बोर्ड में लिखा हो जाके कि एसिड मीडियम जैसे बनता है, ये बस एक ट्रिक है तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करवाने की और कुछ नहीं। ठीक चलो भाई, एसिड मीडियम की अगर हम बात करें तो भैया जो तुम्हारे पास MnO4 निगेटिव है, MnO4 निगेटिव, अगर तुमने इसकी रिएक्शन I निगेटिव से कर दी, ठीक है I निगेटिव से, तो ये क्या करेगा, एसिडिक मीडियम का मतलब प्रोटॉन ले लो, H+ क्या दिखाएगा, मीडियम है तुम्हारा कैसा एसिडिक, ठीक है, तो ये क्या करेगा H+ की प्रेजेंस में अपने आप को तो कन्वर्ट कर लेगा किसमें, Mn2+ में, और I निगेटिव को बस इतना रखो याद कि अगर तुमने कोई भी जैसे अब MnO4 देखो जो मेन रिएक्शन होगी वैसे थोड़ी लिखी होगी, मेन रिएक्शन तुम्हारी ऐसे लिखी होगी, ठीक है, तुम्हारे पास KMnO4 है, इसकी रिएक्शन तुम KI से करा रहे हो, तो देखो एक चीज समझो, KMnO4 में ये निगेटिव ये पॉजिटिव, और इसमें ये HI ये I निगेटिव के पॉजिटिव, तो अगर तुमने इसकी प्रोटॉन की मीडियम में रिएक्शन कराई तो यहाँ पे Mn जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Mn+ में, Mn+2 में, और जो तुम्हारा I है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, I2 में। बस हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं, समझे, तो ये कॉन्सेप्ट रिएक्शन है, अभी हम पूरी रिएक्शन भी तुम्हें लिखवाएंगे। ठीक है, चलो अब तुम बस लिखते जाओ मेरे साथ में, ये कॉन्सेप्ट रिएक्शन है। ठीक है, देखो भाई I निगेटिव को क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करेगा I2 में, ठीक है, ऐसे OX2 निगेटिव को, OX क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है, ऑक्सिलेट आयन, इधर देखो COO निगेटिव, COO निगेटिव, बाइडेंटेड लिगेंड पढ़ा है, बाइडेंटेड लिगेंड यूनिडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेशन में पढ़े हो, यस। हाँ तो इसी यही तो होता है बाइडेंटेड लिगेंड का OX, OX का मतलब ऑक्सिलेट आयन, है ना, पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने, और जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार बेटा फिर से देखना ध्यान से कहाँ पे छूटा तुम्हारा। हाँ तो वही OX लिखने जा रहे थे। ठीक है, तो अगर तुमने कहीं पे लिख दिया OX 2 निगेटिव, 2 निगेटिव क्यों, क्योंकि बेटा एक बात बताओ, CO निगेटिव
COO निगेटिव, एक निगेटिव इस पे एक निगेटिव इस पे, इसीलिए 2 निगेटिव लिख रखा है। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? नहीं होगा आई थिंक। हाँ सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो OX2 निगेटिव से क्या करेंगे बेटा, कन्वर्ट कर देंगे। OX2 निगेटिव को किस में कन्वर्ट करता है, CO2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है गायत्री, हम ये कह रहे थे OX का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलेट आयन होता है। OX का मतलब होता है ऑक्सिलेट आयन, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है COO निगेटिव, COO निगेटिव। बस ये बता रहे थे। ये तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड पढ़ा होगा, बाइडेंटेड, यूनिडेंटेड, ट्राइडेंटेड। तो उसमें बाइडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आता है, बिकॉज इसके बाद 2 डोनर एटम है, एक ये भी डोनेट करता है मेटल को, ये भी डोनेट करता है मेटल को। ठीक है, और ये रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं आफ्टर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा आ जाएगा Fe2+। Fe2+ को कन्वर्ट करता है बेटा ये किसमें, Fe3+ में। ऐसे ही आपको S2- को कन्वर्ट करता है किसमें, सल्फर में। ऐसे ही आपका NO2- को कन्वर्ट करता है किसमें, NO3 निगेटिव में, NO3 निगेटिव में। ऐसे ही ये बेटा SO3 निगेटिव को कन्वर्ट करता है किसमें, SO4 2 निगेटिव में। और SN2+ को करता है SN4+ में, SN2+ को करता है किसमें, SN4+ में। तुम लोग सोच रहे हो इतना याद कैसे होगा? ठीक है, इतना याद कैसे होगा, तो उसके लिए हमारा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, एक लिखो इसे, एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ, न्यू सॉन्ग सुनाओ। एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ, बस इतना याद कर लो। और ये कॉन्सेप्ट रिएक्शन है बेटा, मतलब Fe2+ किसी कंपाउंड की, जैसे KMnO4 है, उसकी रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से कराओगे जहां पे जो Fe प्रेजेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, Fe2+ में। तो बस तुम्हें इतना ध्यान होना चाहिए, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, बस तुम कंपाउंड पहचान लोगे कौन सा कंपाउंड है। समझे, ये कह रहे हैं, नोट कर लो। यार देखो, तो ईमानदारी सच्ची बात बता दें, 12th में परसेंटेज अपनी देखो, 10th में तो शायद मेरी 86 के आसपास थी परसेंटेज, और 12th में मेरी यार कम हो गई थी। 12th में मेरी 78%, 10th में 86 थी, और 12th में 78%, 12th में कम हो गई थी मेरी। हो गया बेटा सबका? ठीक है, बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, कुछ बताओ हाल चाल, सब बढ़िया? तुम लोग बोलते नहीं हो क्या? सर बोलते हैं। तो फिर कल वाले हादसे से एकदम सहम गया क्या? क्यों आकाश? अब तो जैसे कहेंगे बोलते तो चैट में आ जाओगे, इतना बोर हो गए, सारी चिंगम खा दी हमने। यार रिप्लाई क्या नहीं देते हैं? अरे ये हल्के हल्के भैया, हमें समझ में नहीं आ रहा किसका स्टेबल होने का मतलब है। आपका क्या, अबे आधा दूर मैसेज कर दो तुम लोग, कहानी नहीं। आकाश, शिवानी, सर आप बीमारी रहते हो हमेशा, कहाँ यार, हम कहाँ बीमार है भाई, जुकाम को बीमारी क्यों मानते हो तुम लोग? चलो, हम भी बढ़िया है बेटा। तुम्हारी टाइपिंग वायर नहीं भैया, बस बस बस। तुम लोगों से जैसे ही कहा कि बोलते ना, तुमने सब चैट बॉक्स पूरा भर दिया, हम पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया। आ जाओ वापस, अरे यार आ जाओ भाई। बहुत बढ़िया मेरे। अच्छा अच्छा, बस आ जाओ। अरे भैया हाँ, बायो वाले हो तुम लोग, तुम्हारी तो बायो बड़ी तगड़ी है।
तुम लोग तो दवाई अपने आप से ले ले तो डॉक्टर थोड़ा दिखाते होगे। मेरा घर कहाँ है? मेरा घर है शाहजहांपुर में, मतलब अप्रोक्सीमेटली बरेली लखनऊ के बीच में। अरे आयुषी थैंक यू यार। आज स्टोरी मेरा सुनाने मन नहीं, हमें याद नहीं है स्टोरी को ऐसे आ रही। सर सुना दो कोई स्टोरी। सर प्लीज सुना दो। सिमरन मेरा बेटा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। ट्रिक देख लो बेटा, एक ऑक्स को, ऑक्स मतलब जानते हो क्या होता है? ऑक्स मतलब क्या होता है बेटा? सर बैलो। बैल। हाँ, तो एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ, बस यही स्टोरी है, ठीक है। ये स्टोरी कह रही है, ये तुम्हारी ट्रिक है। तो देखो हम लोगों ने बेसिक मीडियम देख लिया, एसिडिक मीडियम, अब जरा न्यूट्रल मीडियम में देख लो। बैल, ठीक है। आ जाओ इधर, आ जाओ वापस। और इतनी मेहनत करते हो टाइप करने में, इससे अच्छा बतिया लिया करो थोड़ा। अब हेडिंग डालो इन। अब बस बस अब आ जाओ। अच्छा तुम लोग बताओ, तुम लोग जो ग्लूकॉन डी खरीदने जाते हो मार्केट में, तो वो ग्लूकॉन डी में डी का मतलब क्या होता है? बताओ भाई। वो सब लोग ये कह रहे हो ना कि हम लोग को दवाइयाँ नहीं खरीदनी पड़ती, डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर लोग बताओ जरा, ग्लूकॉन डी खरीदने जाते हो तो डी का मतलब क्या होता है? क्यों डॉक्टर? सर हम खरीद लिए। क्या होता है मतलब डी का? सर मैं बोल रही हूँ हमने कभी ग्लूकोन डी खाई नहीं है। अरे ग्लूकॉन डी पिया तो है। यस सर पिया है पर पता हाँ नहीं। पिया है, तो मार्केट जब मेडिकल स्टोर पे या फिर जाके शॉप पे जाके बोलते हो कि ग्लूकॉन डी दे दो, ग्लूकॉन डी का डी का मतलब क्या होता है? हाँ ऋत्विका ने सही बताया बेटा, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो। और ह्यूमंस जो होते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस को ही डाइजेस्ट कर पाते हैं। और जो लीवो होता है एल, तो जो ग्लूकोज एल ग्लूकोज जो होता है वो जानवरों के स्टमक में होता है। और एल ग्लूकोज ही क्या करता है, हेल्प करता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। इसीलिए तुम्हारे गाय बैल बकरी भेड़ ये सब है, ये सब क्या करते हैं, घास को चर पाते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज घास के अंदर जो सेलुलोज होता है उसे एल ग्लूकोज क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। बट इसमें कोई शक नहीं है कि तुम लोगों को दवाइयों की नॉलेज हो गई होगी पढ़ पढ़ के। चलो फिलहाल तो लिखो, देखो इन न्यूट्रल। लेकिन अभी बेटा जर्नी बहुत बाकी है, ठीक है, अभी पढ़ना बहुत बाकी है, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, ठीक है। एंड एल्कलाइन मीडियम। अभी तुम्हारा सिलेबस भी बहुत बचा हुआ है, मतलब इतना तो नहीं है बट हाँ फिर भी है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तुम्हें देखो, अब अगर हमारी क्लासेस रेगुलर ही हो रही हैं या फिर होंगी, तो हम तुम्हें बेटा क्लासेस का मतलब तुम्हें एक हम टाइम टेबल बना के देंगे, चैप्टर्स बताएंगे, उस चैप्टर्स के हिसाब से आप लोग तैयारी करो, उनके प्रीवियस ईयर लगाओ। क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हें क्वेश्चंस का भी बता देंगे तुम्हारे पास कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और जल्दी से अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करो, फिर देखते हैं कैसे क्या है, ठीक है। हम तुम लोगों को एक टाइम टेबल बना के दे देंगे किस तरीके से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं जो हमने आपको पढ़ाए हैं या फिर जो मैम ने आपको पढ़ाए हैं। भैया देखो, अगर एक्वस मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है, या फिर कह दो न्यूट्रल मीडियम में, वाटर न्यूट्रल होता है तो ये किसी को कन्वर्ट कर देगा किसमें, MnO2 में। ऐसे क्या करेगा बेटा, आई नेगेटिव को कन्वर्ट कर देगा किसमें, I2 में। सेम वही है, ठीक है। ऐसे आपका H2O3 2 नेगेटिव को कन्वर्ट कर देगा बेटा किसमें, SO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। ऐसे ही Mn2 प्लस को कन्वर्ट कर देगा बेटा MnO2 में, ठीक है। फिर लिख लो जल्दी से। अब हम तुम्हें समझाते हैं कि एक्चुअल रिएक्शन कैसे आएंगी पेपर में, ठीक है। ये तो एक कॉन्सेप्ट हमने तुम्हें बता दिया, कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन है कि अगर तुमने याद कर लोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। जल्दी करो फिर बताते हैं, सर डन। ठीक है। सर हो गया सबका बेटा? नो सर। हाँ तो कर लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। बारिश वगैरह कुछ हो रही है तुम लोग यहाँ? डन यस सर। सर। बहुत। बहुत ज्यादा हो रही है? डन सर। पल्लवी मेरी बात सुनो, अपना मेन उद्देश्य क्या है कि हम पहले अपना सिलेबस पूरा करें और जल्दी से जल्दी उनके क्वेश्चन लगाएं। स्टोरी का ऐसा है
कि जिस दिन हमें लगेगा कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ रहे हैं, बोरिंग चैप्टर है, उस दिन बीच में सुन लेंगे, बट ये तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, तो इसलिए। सर हाँ बेटा। सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना मतलब जरूरी है? बहुत जरूरी है बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, देखो मेरी बात सुनो, चाहे देखो जैसे आप नीट दे रहे हो, नीट की बात बताएंगे, तुम्हें बस इतना बेटा करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसी का ले लो, जैसे हमने डीएनएफ ब्लॉक पढ़ा, तो आप क्या करोगे, हमने तुम्हें डीएनएफ ब्लॉक के सारे तुम्हें कॉन्सेप्ट करा देंगे, सब कुछ बता देंगे कैसे क्या करना है। अब आप क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास शायद होगी भी, एररलेस करके बुक आती है नीट के लिए, एररलेस नीट, इसके 2 वॉल्यूम होते हैं, एक वॉल्यूम फर्स्ट है, एक वॉल्यूम सेकेंड है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यार तुम्हें मोबाइल पे तुम डाउनलोड कर लो, वहां से भी काम चल जाएगा, वॉल्यूम फर्स्ट मोबाइल और वॉल्यूम सेकेंड, ठीक है। देन तुम क्या करो, डीएनएफ ब्लॉक के प्रीवियस ईयर 10 और 12 ईयर्स में, 10 से 12 साल में जितने भी इस चैप्टर से बेटा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब आप क्या करो, बहुत अच्छे से तैयारी कर लो। तो जब आप ऐसे करोगे, उससे होगा क्या कि अब डीएनएफ ब्लॉक से कोई भी क्वेश्चन बना के दिया जाए तुम कर लोगे। अगर देखो क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होता है भाई, रिपीट नहीं होता, पर उसी टाइप का तो क्वेश्चन आएगा, मतलब पिछले 10-12 सालों में जिस टाइप के क्वेश्चन वैसे ही तो आएंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल देंगे। तो आप क्या करो, आप उसी को इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि अगर आपका डीएनएफ ब्लॉक का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे वो छूटे ना। ऐसे आप क्या करो, अभी आपके पास टाइम है तो आप क्या करो, जितने चैप्टर पढ़ते जाओ उनके चैप्टर वाइज अभी से आप लगाते जाओ, और एक टाइम के बाद आप एफएसटी देना चालू करो, ठीक है। फिर देखो कैसा क्या है। अच्छा लिखूंगा, चलो भाई। ठीक है, ओके ओके। अच्छा अश्मिता, चलो ठीक है, इतना हो गया। अब तुम मेरी बात सुनो, कैसे रिएक्शन पूछी जाएंगी उसे देखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है बेटा तनिष्का, ठीक है। चलो अब आप क्या करो, हेडिंग डालो एसिडिफाइड केमिनोफाइल ऑक्साइड, देखो यहाँ पे लिखो, अब हम तो पूरी पूरी रिएक्शन समझाते हैं कैसे रिएक्शन आएगी पेपर में। एसिडिफाइड KMnO4 KMnO4 ऑक्सीडाइजेस एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइजेस, ठीक है। किसे किसे ऑक्सीडाइज करेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है एसिडिफाइड FeSO4 टू फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है पता है किसी को, FeSO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब तुम्हें देखना है कि ये तुमसे तुमसे पता है रिएक्शन में सिर्फ ये पूछा, इतना पूछा जाएगा बेटा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पहले जो जो चीजें तुम्हें नहीं पढ़नी इनमें से हम तुम्हें बता देंगे कि इस चैप्टर से ये चीजें ना पढ़ो, बाकी टेंशन ना, ठीक है। भाई देखो, तो हमें क्या करना है, हमें एसिडिफाइड FeSO4 को कन्वर्ट करना है कितने, फेरिक सल्फेट में। देखो भाई, तो क्या करना अपने को, अगर मैं लिख दो 2KMnO4, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या करोगे, KMnO4 की रिएक्शन कराओगे H2SO4 से, ठीक है, H2SO4 से। और जब आप KMnO4 की रिएक्शन H2SO4 से कराओगे, बस आपको एक सिंगल, सिर्फ पूरी इसमें आपको सिर्फ एक ये रिएक्शन याद करनी है, और कोई रिएक्शन याद ही नहीं करनी है, सारी रिएक्शन आसान है, बस आपको बस एक यहाँ पे ये वाली रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो तो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, जो के और सल्फेट, मतलब ये आपस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगे ना, हाइड्रोजन और पोटेशियम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सबसे पहले एक तो आपके पास K2SO4 बन जाएगा, प्लस का आपके पास क्या बन जाएगा, 2MnSO4 बन जाएगा, MnSO4 बन जाएगा, प्लस आपके पास 3H2 बन जाएगा, प्लस आपके पास 5 नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएंगे। वैसे रिएक्शन तो बैलेंस करनी चाहिए, बट हम लिख के दे रहे हैं पूरी बैलेंस करके, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो यार नेसेंट ऑक्सीजन भी आप ब्रीथ कर सकते हो, बस बात यह है कि नेसेंट ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा रिएक्टिव होती है, बस बात, ठीक है। अब आप करोगे क्या, क्या कह रहा है कि फेरिक सल्फेट को कन्वर्ट, सॉरी FeSO4 को कन्वर्ट करता है किसमें, फेरिक सल्फेट है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ बेटा जो FeSO4 है, FeSO4 उसकी रिएक्शन किससे करानी है, H2SO4 से, और इसे ऑक्सीडाइज कराना है विद द नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। बनेगा क्या अपने पास, बनेगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे बेटा 2 लगा लेना, यहाँ पे Fe2 नहीं लिखा मैंने, ठीक है, Fe2SO4 का होल थ्राइस है। बच्चा कह रहा है, पढ़ने वाले बच्चे भी भाई साहब, देखो ये है। अब तुम्हें करना क्या है,
अब इन दोनों रिएक्शन को तुम क्या करो, बैलेंस करो, बैलेंस करके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बताओ। तो कैसे करेंगे फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन? देखो बेटा, देखो भाई, पहले तो बताओ इलेक्ट्रॉन बैलेंस है क्या? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बेटा ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 5, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 1। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रिएक्शन की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से। ठीक है, तो जब आप यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्टेंट में, यहाँ पे प्रोडक्ट में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या और कुछ कैंसिल आउट होगा बेटा? नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड कर दो, प्रोडक्ट में आप क्या करो, प्रोडक्ट ऐड कर दो, यही तो करेंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट में रिएक्टेंट, तो भैया KMnO4 और H2SO4 में ये ऐड करेंगे, बट इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कितने से, 5 से। देखो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे 2 KMnO4 प्लस का FeSO4 कितने हो जाएंगे बेटा बताओ? 2 तो पहले से और 5 से मल्टीप्लाई कर दी, कितने हो जाएंगे, 10 FeSO4 प्लस। ठीक है, अब मुझे बताओ H2SO4 3 यहाँ पे कितने, 5, 1 नहीं है बेटा, 5 है, 5 है वहां पे। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 H2SO4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 H2SO4 हो जाएंगे। ठीक है, और ये कन्वर्ट किसमें हो जाएंगे बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, K2SO4 में, मतलब प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट प्लस का, ये कितने हो जाएंगे बताना जरा, पहले लिख लो 2MnSO4 लिख लो, SO4। ठीक है, और मुझे बताओ बेटा इसमें हमें H2O कितने हो जाएंगे? ठीक है बताओ इस वाले में अच्छा यहाँ एक सेकंड बेटा जाने, H2O होगा यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ 3 H2O यहाँ पे कितने H2O है बताना जरा, 5 कितने, 8 यहाँ पे हो जाएंगे 8H2O। ठीक है, 8H2O प्लस बचा क्या अपने पास, बचा अपने पास 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये अपनी बेटा क्या हो जाएगी, प्रॉपर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, ठीक है, तो FeSO4 किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, Fe2SO3। हमने तुमसे क्या कहा था, अगर Fe के पीछे देखो जरा, कहाँ गया, ये देखो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट देखना कितनी है, क्या Fe +2 से +3 में कन्वर्ट हुआ, चेक कर लो जरा एक बार, चेक करो बेटा। भाई देखो, अगर यहाँ पे सिर्फ FeSO4 मान लें, वो तो बैलेंस ही तो बात की बात है, तो तुम खुद ही बताओ, अगर Fe की तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पे X मान ली, और SO4 पे चार्ज कितना होता है बेटा, -2, कन्वर्ट इजगल टू क्या हो जाएगा, 0। तो X इजगल टू कितना आ जाएगा, +2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर। तो यहाँ पे Fe किस फॉर्म में है, यहाँ पे Fe है +2 2 की फॉर्म में। अच्छा, कन्वर्ट किस में हुआ है जरा देखना, अगर हम इसे सिर्फ Fe2SO4 का होल थ्राइस मान लें। ठीक है, तो देखो जब इसकी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2x। SO4 पे चार्ज कितना होता है बेटा, SO4 पे चार्ज होता है -2, और कितने हैं, 3 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/2, यानी कि कितना, +3, +3 आएगा, यानी कि यहाँ पे कितने होंगे, +3। हम तुम्हें बस यही बता रहे थे कि बेटा हमने तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट रिएक्शन लिखवाई है कि Fe2+ किस में कन्वर्ट होगा, हमेशा Fe3+ में। अगर मीडियम कैसा लोगे तुम, एसिडिक लोगे, हम तुम्हें यही समझाना चाह रहे थे। अब जैसे तुम्हें रिएक्शन में ये पूरी रिएक्शन थोड़ा ना आएगी, तुमसे ये पूछा जाएगा कि अगर बताओ, कहाँ गया यार, तुमसे बेटा ये पूछा जाएगा, हटा देते हैं इससे पहले तो, या चलो हटाओ, लिखा रहने दो। तुमसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि अगर हम FeSO4 को एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्शन करा दें, तुमसे खाली इतना पूछा जाएगा कि FeSO4 की रिएक्शन अगर हम करा दें किससे, एसिडिफाइड KMnO4 से, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तुम्हें 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक तुम्हें ये दिया होगा कि Fe2SO3 SO4 का होल थ्राइस, एक तुम्हें ये दिया होगा, एक तुम्हें FeSO4 दिया होगा, ठीक है, एक तुम्हें 2FeSO4, ऐसे करके कई सारे कंपाउंड दिए होंगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बस ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी पड़ेगी कि अगर यहाँ पे +2 है तो यहाँ वाले पे जिसमें +3 होगी वही तुम्हारा सही आंसर होगा। यार समझे हम क्या कह रहे हैं, यस सर। ठीक है। यस सर। ये कि जहां पे Fe+2 में है वो बस उसे क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, Fe2+, मतलब +2 वाले को +3 में। अगर तुमने KMnO4 से, अगर KMnO4 को तोड़ोगे तो K पॉजिटिव MnO4 पे क्या जाएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। और यही हमने पीछे तो लिखवा रखा बेटा, हमने यही तो लिखवा रखा है कि MnO4 नेगेटिव क्या करता है, Fe2+ को कन्वर्ट करता है Fe3+ में। यही तुम्हें बता रहे थे कि कॉन्सेप्ट रिएक्शन है, एक्चुअल रिएक्शन कुछ और होगी। अब बताओ बात समझ में आई, क्या कह रहे हैं। यस सर। सर ठीक है, तो ये लिखा रहेगा। हेलो।
बेटा समझ में आया सबको? नोट कर लो जल्दी से, इतना फटाफट जल्दी से, बहुत तेजी में। और हम तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम बताना उसका आंसर क्या होगा, ठीक है? चलो सबका हो गया क्या? ओके ऋतिका भैया बताओ, सब लोग बताओ, क्या बात, तुम लोग तो बहुत परेशान हो गए। अब तुम लोगों ने रायता फैलाया है तो रायता बटोरो, क्या कर सकते हैं यार। प्रतिभा कह रही सर आपको पता है ज्यादा च्युइंगम नहीं चबानी चाहिए वरना हेडेक। यार हमने आज पहली बार तो खाई है तुमने पहली बार में टोक दिया। चलो ठीक है प्रतिभा, तुम्हारी बात को हम सीरियसली लेंगे, बट अभी तो क्या ही कर सकते हैं। हो गया बेटा सबका? ठीक है, अब तुम एक क्वेश्चन का हम आंसर दो हमें, मतलब पूरी रिएक्शन में लिख देंगे, बस तुम हमें खाली ये बताओ सेकंड हम क्या लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ H2S, ठीक है? तुम्हें क्या करना है, H2S का ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है? वाह, आगाज कह रहा है सर चबाओ जॉ लाइन और शार्प होगी। चलो ठीक, कोई बात नहीं बेटा। देखो हाँ सुनो, अब तुम मेरी बात सुनो, अगर हम क्या कहते हैं, हम अगर तुमसे बोले कि भैया जो तुम्हारा KMnO4 है, अगर तुम उसकी रिएक्शन H2SO4 से कराते हो, ठीक है, तो तुम उसे कन्वर्ट करोगे किस में, ठीक है? H2S से अगर कराएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा वो, तो तुम मुझे बताओ, हम ऑप्शन दे दें तुम्हें, बताओ भाई। अगर तुम KMnO4 की रिएक्शन करा दो किससे, किससे करा दे बताओ? H2SO4 से, H2SO4, तो जो बनेगा बनेगा, ठीक है? उसके बाद हम कह रहे हैं H2SO4 जो होगा उसे ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा ना तुम्हें, ऑक्सीडेशन कराओगे तो अगर KMnO4 की प्रेजेंस में मीडियम तुम्हारा KMnO4 ही रहेगा, ये वाला मीडियम रहेगा, तो बताओ H2S किस में कन्वर्ट होगा? यार सल्फर में ही तो होगा, देखो ना, पीछे जाओ, कहाँ गई रिएक्शन, देखो कहाँ गया भाई, ये देखो, जो तुम्हारा H2 नेगेटिव है किसमें कन्वर्ट होगा? सल्फर में कन्वर्ट होगा, यही हम तुम्हें बता रहे थे, सल्फर में। आंसर बच्चों आने लगे, ठीक है? ओके बेटा, ठीक है, चलो अब देख लेते हैं पूरी रिएक्शन, ठीक है? तो इसे हटा, चलो भाई, तो रिएक्शन का मतलब क्या है कि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुमसे तुम 2KMnO4 की रिएक्शन करा दो किससे, 3H2SO4 से, तो क्या बनेगा बेटा तुम्हारे पास एक तो K2SO4 बनेगा, प्लस तुम्हारे पास क्या बनेगा, 2MnSO4 बनेगा, और प्लस तुम्हारे पास 3H2O बनेगा, और प्लस तुम्हारे पास क्या बनेगा, नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएंगे कितने, 5, ठीक है? ये सही से बनाना थोड़ा। फिर क्या होगा, फिर जो तुम्हारे पास H2S है उसे क्या करो, ऑक्सीजन, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन मिला इसी से बस रिएक्शन करा दो, ठीक है? तो अगर हम H2S की रिएक्शन करा देंगे किससे, नेसेंट ऑक्सीजन से, तो क्या हो जाएगा, तो तुम्हारे पास एक तो तुम्हें सल्फर मिल जाएगा, दूसरा तुम्हारे पास H2O मिल जाएगा, ठीक है? और इसकी मल्टीप्लाई कर दो बाय 5, ठीक है? तो क्या क्या बन जाएगा, दो ये तो कैंसिल ही हो गया, जोड़ दो, एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2KMnO4, 2KMnO4, थैंक यू वंशिका, स्टोरी अब अगली बार में, ठीक है? देखो फिर दूसरी बात, H2SO4 यहाँ पे आ जाएंगे 3H2SO4, गिव्स K2SO4 आ जाएगा, K2SO4 प्लस का 2MnSO4 आ जाएगा, 2MnSO4 आ जाएगा, H2O बेटा 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, कितने हो जाएंगे, 8H2O आ जाएगा, और प्लस का आपके 5 बेटा आ जाएंगे सल्फर, आएंगे कि नहीं आएंगे? बस ये आपकी Yes. पूरी रिएक्शन होगी। मतलब कहने का मतलब तो खाली इतना समझा रहे थे कि बेटा जो H2S है वो कन्वर्ट किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ सल्फर में होगा, बस KMnO4 की प्रेजेंस में। जल्दी से इतना नोट कर लो, और बस यहीं तक रखेंगे, इसके आगे मिलते हैं तुमसे, देखते हैं कब क्लास अपनी, ठीक है? बहुत अच्छे से इतना पढ़ के रखना, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश, नहीं चैप्टर कहाँ, अभी ब्लॉग में तो है, 2 ही तो लेक्चर हुए, ठीक है? 4 लेक्चर लगेंगे, 4 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। डन सर। अच्छा H2S रहेगी, यहाँ से गया रिएक्टेंट साइड में H2S रहेगी, यहाँ पे प्लस का बेटा 5H2S भी लिख लेना रिएक्टेंट साइड में, ठीक है? बच्चा सही कह रहा है, प्रतिभा सही है। चलो भाई ठीक है, इतना नोट कर लो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, खाओ पियो मुझे सो जाओ, ठीक है? चलो ठीक, बाय बाय, टाटा टाटा, बाय सर। बाय ठीक है आकाश, चलो ठीक है, बाय बाय गुड नाइट सर। Good night, sir. एवरीवन, बाय बाय, चलो ठीक, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।